आदरणीय साथियों, मैं आपके बीच में आज एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो मैं किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा इस कोरोना महामारी में हमारे जो सगी संबंधी, रिश्तेदार, जानकार, मित्र जो हमारे से दूर हुए, हम उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज एक नया प्रोग्राम जो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के नेताओं ने चलाया है कि ग्रामीण अंचल के में कोरोना के जिम्मेवारी किसान आंदोलन को दी है। किसान आंदोलन की वजह से गांव में जो है कोरोना फैला है, ये सरासर गलत है। और सिर्फ जैसे पहले षड्यंत्र किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, चाहे इनको खालिस्तानी बताने का, चाहे पाकिस्तानी बताने की बात हुई, चाहे तिरंगा का अपमान करने की बात थी, तरह तरह से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। उनमें से एक प्रयास ये भी है कि देहात में आंदोलनकारियों की वजह से जो कोरोना फैला, ये बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है। मैं सरकार से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, पहली लहर के बाद ये दूसरी लहर आई है, ये भी ख़त्म होने के नज़दीक है। तो सरकार ने इस बीच में क्या काम किया है, क्या इसके बचाव के काम किए हैं? सरकार ने तो जो ऑक्सीजन प्लांट है, जो 10-15 दिन में ऑक्सीजन प्लांट लग जाता है, 20 दिन में, महीने में, एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया और अब तक भी तैयार नहीं हुए, तो दूसरी लहर भी जाने वाली है। तो ये सरकार की नाकामी थी। इसको छुपाने के लिए किसान आंदोलन का नाम लिया। वैक्सीनेशन कितना हुआ एक साल में? अब एक महीना निकाल दीजिए, अप्रैल का महीना निकाल दीजिए, पिछले एक साल में कितने वैक्सीनेट हुए, कितने लोगों को टीका लगाया गया, टीकाकरण हुआ, बताओ? कुछ भी नहीं काम सरकार की तरफ से। टीके भी 2 ही थे देश के अंदर जो मंजूरी हुई थी। ये तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी, अब दूसरे विदेशी टीकों को भी मंजूरी दी जाए, तब जाके मंजूर हुई, तब जाके हलचल हुई, तो लोगों में जागृति भी आई और लोग टीका लगवाने लगे। सरकार की तरफ से कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया, ना कोई सरकार देहात में कोई टीम बनाई गई वैक्सीनेशन के लिए, ना कोई बात हुई। और इसी वजह से जो ये कहते हैं अगर कोरोना फैला है, मैं पूछना चाहता हूँ, बंगाल जहाँ किसान आंदोलन का तो कसर में, किसान आंदोलन तो ये कहते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर है। बंगाल में आज सबसे ज़्यादा स्थिति खराब बंगाल की है। मौतें बंगाल में एक दिन में सबसे ज़्यादा है। वहाँ किसकी वजह से ये कोरोना फैला है? कौन जिम्मेवार इस कोरोना का? कर्नाटक में रोज़ाना जो है संक्रमण बढ़ रहा है, वहाँ किसकी सरकार है? कौन है जिम्मेवार उसका? गोवा में ऐसे बहुत सी, वेस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न यूपी के अंदर, ईस्टर्न यूपी में, जहाँ गंगा में, बनारस में, बक्सर में, बिहार में गंगा में लाशें की लाशें पड़ी है। आज लाश जलाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा लोगों को, लाइनें लगी हुई हैं, टोकन पर लाश जलाई जाती है, लकड़ियाँ नहीं रही। तो ये हरियाणा से बाहर की बातें हैं। असल आंकड़ा सरकार छुपा रही है, हरियाणा सरकार भी छुपा रही है, केंद्रीय सरकार भी छुपा रही है। तो ये सारा प्रकोप किसकी वजह से, किसकी नाकामी है, किसकी फेलियर है? किसानों को क्यों दोष देते हैं? आपने किया क्या है? कोई काम नहीं किया। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये कार्रवाई कर रहे। मैं एक सवाल पूछता हूँ, पिछले 4 दिन में 9 मई से 13 मई तक करनाल जेल के अंदर 150 लोग संक्रमित मिले, 150 कैदी संक्रमित मिले हैं। वो करनाल जेल में तो किसान नहीं थे, तो वो कहाँ से हो गया संक्रमण है उनको? वो किसकी वजह से है? इसलिए सरकार जो है किसान आंदोलन जो है को बदनाम करने के को छोड़कर लोगों की सुरक्षा का ध्यान दे, अपनी ड्यूटी करे। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ किसान भाइयों को, ये आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है। जब तक सरकार इनकी बात नहीं मानती तो ये आंदोलन लंबा चलेगा। और इसलिए
ज़रूरी है कि हम सुरक्षा में ही सुरक्षा है, टीकाकरण करवाएं, दोबारा विचार करें, यही सरकार ही ना करवाएं तो अपने लेवल पर टेस्टिंग कराएं, अपने लेवल पर टीकाकरण कराएं। ज़रूरी नहीं सरकार कराए, अपने लेवल पर भी कराया जा सकता है, क्योंकि ये जो भी किसान आंदोलन में आए बाहर से, देहात से, वो टीकाकरण करवा के ही आए, टीका लगवा के आए, ताकि इससे महफूज रह सके, सुरक्षित रह सके। तो मेरी ये प्रार्थना है कि कोरोना के सोशल डिस्टेंसिंग का है या मास्क का है, उसी प्रकार वहाँ आंदोलन पे भी, मोर्चे पर भी उसका पालन करें, तो ये रोग कम फैलेगा और हमारी कामयाबी होगी। और मैं ये चाहता हूँ कि सरकार जो कहती थी एक काल की दूरी पर है किसान, तो वो काल की दूरी मिटाए, सरकार संवेदनशील हो, सरकार को महसूस हो कि ये लोग भी जो है इस महामारी में बैठे हैं अपनी मांगों के लिए, सरकार इनकी मांग को मानकर इनको वापस कर भेजे। ये सरकार से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय किसान, जय जवान।